हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर देव सर में और आपके अपनी क्लासेज ये लर्निंग कॉमर्स क्लासेज में। तो आज हम जो चैप्टर करेंगे वो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो उसे पढ़ने से पहले ये देख रहे थे कि 11th क्लास में हमने जो अकाउंट पढ़ी थी उसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते थे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करते थे, हम बनाते थे जर्नल या लेजर। ठीक है, उसके बाद हम क्रिएट करते थे अपना ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस होता है, इसके अंदर हमें दो बातें पता लगती थी। एक हमारा होता था डेबिट बैलेंस और एक हमारे क्या होता था, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आपकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी थी उसको हम क्या करते थे, चेक करते थे कि जितना डेबिट बैलेंस है उतना ही बैलेंस आपका क्रेडिट में है या नहीं है। इवन अगर कोई डिफरेंस आता था ट्रायल बैलेंस का तो उसको हम किस अकाउंट से राइट ऑफ करते थे, सस्पेंस अकाउंट से राइट ऑफ या बराबर हम उसको कर लेते थे। ठीक है, इसके बाद हम लगाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो 11th क्लास हमने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक खाता। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या पता चलता है, या तो उससे आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या आपके अंदर ग्रॉस लॉस आएगा। ठीक है, एक फैक्ट्री के अंदर जितना भी वर्क होता है, ठीक है, प्रोडक्ट को बनाने में भी खर्चे आते हैं हमारे, ठीक है, उसका हम कहाँ पर कैंसिल करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं। ठीक है, इवन इसके अंदर हमारी क्या क्या चीज आ जाती है, जैसे इसके अंदर सबसे पहले लिख लेते हैं तो ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, उसके बाद लिख लेते हैं परचेज। ठीक है, इसमें सब क्या करते थे, लेस करा देते थे जो भी आपके रिटर्न से बनते हैं। ठीक है, और क्या आता है, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस आती है। ठीक है, और बाय में क्या लिखते हैं, इधर लिखते थे बाय सेल्स। ठीक है, और इसमें लेस क्या कराते थे हम, इसमें से लेस कराते हैं जो भी आपकी रिटर्न होती है। ठीक है, सही रिटर्न। और एक आइटम और आता था हमारा बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो इनका जो बैलेंस आता था वो या तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आता था या ग्रॉस लॉस आता था। अगर हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो आपके पास निकल कर आएगा ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और अगर हमारा डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है तो हमारे पास क्या निकल आएगा, ग्रॉस लॉस निकल के आएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या बनाते हैं, इसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इससे हमें दो चीजें पता लगेंगी, या तो आपके पास क्या आएगा, नेट प्रॉफिट, या हमारे पास क्या आएगा, नेट लॉस। ठीक है, दो आइटम इसके अंदर आपकी निकल कर आती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस था, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस होता था, ठीक है, या तो प्रॉफिट के आगे लॉस आए चाहे आपका प्रॉफिट आता था लॉस आता था। ठीक है, अगर ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट आता था उसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं पी&एल अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, उसका क्या लिखते हैं, ग्रॉस डाउन। ठीक है, अगर ट्रेडिंग अकाउंट से वहां से हमें क्या मिला है, लॉस मिला है, तो हम लॉस को लिखते हैं टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। ठीक है, दोनों में से कोई सी भी कंडीशन हो सकती है। इसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो हमारे इधर आते थे। ठीक है, और जितनी भी हमारी इनकम्स होती थी उन्हें इधर लिखते थे। ठीक है, बाय इनडायरेक्ट इनकम्स, इनकम्स हमारी इधर आ जाती थी। ठीक है, तो इसके बाद जो बैलेंस निकलता था, ठीक है, और वो तो आइटम में हम लिखते थे, एक्सपोनेंट हमें इधर आते थे। ठीक है, तो इससे हमें मिलता था नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलता था। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारी स्टार्ट होती है पार्टनरशिप ऑफ फंडामेंटल फर्म। ठीक है, तो वो देखते हैं कि वो हमें कैसे करना है। इसको सेव कर देते फाइल में यहां से।
ठीक है। इसके बाद हम अपना लेते हैं क्या, जो हम 12th क्लास में अपना पढ़ना है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था उससे यहाँ पर स्टार्ट होता है। इसके अंदर पहला कॉलम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो अपने क्या बनाती है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या आता है तो डिस्कस कर लेते हैं। इसका फॉर्मेट क्या है, ये हमने पढ़ी रखा है, ये आपका डेबिट बैलेंस होता है और ये क्रेडिट बैलेंस होता है। तो सबसे पहले अगर क्या आइटम लिखते हैं, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस था उस प्रॉफिट को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी प्रॉफिट हमें दे रखा था पेंडल को यहाँ पर इसको लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद इधर एक आइटम और आता है उसको लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, मान लेते हैं दो पार्ट के दोनों का इंटरेस्ट यहाँ पर है, ए है और एक बी है। ठीक है, और डेबिट साइड पर क्या लिखते हैं, डेबिट साइड सबसे पहले हम लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सेकंड हम लिखेंगे टू पार्टनर्स सैलरी, तो सब लिखेंगे टू पार्टनर्स कमीशन। ठीक है, पार्टनर्स कमीशन। कभी कभी क्या होता है कोई पैसा पार्टनर वाले रिजर्व में ट्रांसफर कर लेते हैं, तो लिख देंगे टू रिजर्व अकाउंट। ठीक है, इसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं। ठीक है, और डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं। ठीक, टोटल करने के बाद अगर वही फार्मूला है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है और डेबिट का कम होता है, तो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा। ठीक है, और अगर डेबिट साइड का टोटल होगा क्रेडिट का कम होगा तो हमारे पास लॉस बचेगा। अभी जो प्रॉफिट आता है इसको लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सपोज करो दो पार्टनर को लिखेंगे ए और बी, इस तरह से इसका अपना फॉर्मेट है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का अपना फॉर्मेट है। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर जो आइटम्स है ये हम कैसे करते हैं। ठीक, कैसे निकालते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ये हमें क्वेश्चन में गिवन होता है और वो प्रॉफिट होता है जो पेड अकाउंट से क्रिएट होता है। ठीक है, इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जब पार्टनर फर्म के अंदर से पैसा विड्रॉ करते हैं तो पार्टनर्स को उस विड्रॉ के पैसे के ऊपर इंटरेस्ट पेड करना होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक, सपोज करो किसी पार्टनर ने फर्म से जो 5,000 विड्रॉ कर लिए। ठीक है, कितने कर लिए, विड्रॉ कर लिए। तो अगर पार्टनर से विड्रॉ करने का माने बोला गया है कि 6% से ड्रॉइंग ले ली इंटरेस्ट। ठीक है, तो लगा लेंगे 6 एंड फॉर मंथ अगर गिवन ना हो तो 6 महीने का ब्याज इसके ऊपर लेते हैं। ठीक है, तो 6 से 6 महीने बाद 2 से कट जाएंगे 3 पे और ये 2 0 से 2 0 है, तो इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा 150 आ गया। क्वेश्चन में अगर हमें परसेंटेज गिवन है और मंथ गिवन नहीं है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड हम 6 महीने का ब्याज जो पार्टनर से कलेक्ट करते हैं। इसी तरह हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ठीक है, पार्टनर जो पैसा फर्म के अंदर लगाते हैं, ठीक है, उस कैपिटल के ऊपर पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है।
ठीक है। इंटरेस्ट पार्टनर को तभी मिलता है जब पार्टनरशिप डीड में पहले से इंटरेस्ट के लिए बोला गया होगा। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है तो किसी भी पार्टनर को कैपिटल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। दूसरा है पार्टनर सैलरी, ठीक है। अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल के अलावा तो अपना एफर्ट्स अलग से देता है फर्म के अंदर, तो उस पार्टनर को उसके एफर्ट्स के लिए अलग से सैलरी मिलती है। तो यहाँ पर हमें सैलरी का ये देखना होता है कि सैलरी हमेशा एनुअल में कन्वर्ट हमें करनी होती है। माना कि ए है तो 1000 रुपीज पर मंथ ले रहा है, ठीक है। 1000 पर मंथ ले रहा है तो हमें इसको एनुअल कन्वर्ट करना होगा। तो पूरे साल की सैलरी फिक्स हो जाएगी उसकी 1000 मल्टीप्लाई बाय 12 तो इस तरह से क्या करते हैं पार्टनर्स की जो है सैलरी कैलकुलेट करते हैं। हमेशा पार्टनर की सैलरी आपकी जो है एनुअल आ जाएगी, ठीक है। और वो डायरेक्टली इसको एनुअल में जो है 12 मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक। इसके बाद हमें देखना है हमारा इसके बाद क्या है हमारा ये देख लेते हैं। इसमें डिस्कस करने वाले क्या है कमीशन। कमीशन का अपना एक टॉपिक है पूरा, इसको इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।